इरादा रखता है। भारत पहलगाम से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी को समझने की जरूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा भारत बतौर रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क मिला। पहलगाम हमले के अब तक कोई सबूत नहीं दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको बताना है कैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है। 25 अप्रैल को एक भारतीय ट्रेंड दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलुम से पकड़ा गया। 2.5 किलो की ID मोबाइल, 10 लाख और भारतीय ड्रोन बरामद हुआ। दहशतगर्दी का हैंडलर भारतीय आर्मी का सूबेदार सिकविंदर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। हम दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ई की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बोले दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। दुनिया इस वक्त ताहम वक्त में खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतामिल नहीं हो सकती। तुर्की के आला सतही वफ्द का पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुश्तरका मंसूबों की पेशरफ्त और जदीद जंगी टेक्नोलॉजीज को मुस्तहकम करने के लिए फौजी ताउन पर गुफ्तगू। एयर चीफ का पाकिस्तान और तुर्की में गहरे ताल्लुकात की बुनियाद बनने वाले मुश्तरका इख्तियार और उमंगों पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादी ओगलू ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के तवील अरसे से कायम बरादराना ताल्लुकात को सराहा। कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। इत्तेहाद के मुजाहिरे पर तमाम सेनेट अरकान का मशकूर हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजलास से खिताब। कहा सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद की मंजूरी को तारीख में लिखा जाएगा। सेनेट अरकान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान कशीदगी पर मबनी किसी भी इक़दाम में पहल नहीं करे। भारत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के साथ राब्ते में हूँ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब तो बानी PTI से ही मुखलिस नहीं। उमर अयूब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने उमर अयूब को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मुख्तलिफ औकात पर उमर अयूब पार्टी और वफादारियां बदलते रहे हैं। इन जैसे PTI के कुछ रहनुमा मुसलसल दुआगो हैं कि बानी हमेशा जेल में रहें और वो अपनी दुकान चमकाते रहें। सिंध रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस बुनियाद पर गडाब टाउन में कार्रवाई। स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, नकदी, मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त आमिर खान और अमानुल्लाह उर्फ सोठे के नाम से हुई। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिमान का डकैती, स्ट्रीट क्राइम और चोरी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरोह के 3 मुल्जिमान पहले ही रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार होकर जेल जा चुके। मुल्जिमान आदि मुजरिम है। मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हिमायत का सवाल उठाए। मोदी हुकूमत आपे से बाहर। 30 से ज्यादा अफराद को गद्दार करार देकर गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बेशतर नौजवान, तलबा और सोशल मीडिया सार्फिन शामिल। गिरफ्तार अफराद ने पाक भारत कशीदगी कश्मीर से मुतालिक राय का इजहार किया था। माहिरीन कहते हैं भारत में इख्तिलाफ राय को मुसलसल दबाया जा रहा है। अमरीका का पाक भारत कशीदगी पर दोनों ममालिक को पुरअमन रहने का मशवरा। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं पाक भारत में बढ़ते तनाव पर गहरी नजर है। दोनों फरीक मसला पर जिम्मेदाराना हल निकालें। सदर ट्रंप इंतजामिया दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से आज कल बात करेंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनीखेज मुकाबले 18वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुल्तान सुल्तान्स को 10 विकेटों से शिकस्त। सऊद शकील और फिनैलन की उम्दा कारकर्दगी। फिनैलन 45 और सऊद शकील 42 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी बैटर कोयटा की बॉलिंग का मुकाबला ना कर सका। मुल्तान सुल्तान्स के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 65% रहा। अस्सलामुअलैकुम, NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद, भारत अगले 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी को समझने की जरूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, भारत बतौर रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क मिला। पहलगाम हमले के अब तक कोई सबूत नहीं दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको बताना है कैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है। 25 अप्रैल को एक भारतीय ट्रेंड दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलुम से पकड़ा गया। 2.5 किलो की ID मोबाइल, 10 लाख और भारतीय ड्रोन बरामद हुआ। दहशतगर्दी का हैंडलर भारतीय आर्मी का सूबेदार सिकविंदर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। हम दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ई की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बोले, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। दुनिया इस वक्त ताहम वक्त में खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुताहमिल नहीं हो सकती। तुर्की के आला सतही वफ्द का पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुश्तरका मंसूबों की पेशरफ्त और जदीद जंगी टेक्नोलॉजीज को मुस्तहकम करने के लिए फौजी ताउन पर गुफ्तगू। एयर चीफ का पाकिस्तान और तुर्किया में गहरे ताल्लुकात की बुनियाद बनने वाले मुश्तरका इख्तियार और उमंगों पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादी ओगलू ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के तवील अरसे से कायम बरादराना ताल्लुकात को सराहा। कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। इत्तेहाद के मुजाहरे पर तमाम सेनेट अरकान का मशकूर हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नायब वजीर आजम इसहाक दर का सेनेट में इजलास से खिताब। कहा, सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद की मंजूरी को तारीख में लिखा जाएगा। सेनेट अरकान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान कशीदगी पर मबनी किसी भी इक़दाम में पहल नहीं करे। भारत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के साथ राब्ते में हों। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब तो बानी PTI से ही मुखलिस नहीं। उमर अयूब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने उमर अयूब को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मुख्तलिफ औकात पर उमर अयूब पार्टी और वफादारियां बदलते रहे हैं। इन जैसे PTI के कुछ रहनुमा मुसलसल दुआगो हैं कि बानी हमेशा जेल में रहें और वो अपनी दुकान चमकाते रहें। सिंध रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस बुनियाद पर गडाब टाउन में कार्रवाई। स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, नकदी, मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त आमिर खान और अमानुल्लाह उर्फ सोठे के नाम से हुई। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिमान का डकैती, स्ट्रीट क्राइम और चोरी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरोह के 3 मुल्जिमान पहले ही रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार होकर जेल जा चुके। मुल्जिमान आदि मुजरिम हैं। मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं।
आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हिमायत का सवाल उठाए। मोदी हुकूमत आपे से बाहर 30 से जायद अफराद को गद्दार करार देकर गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बेशतर नौजवान, तलबा और सोशल मीडिया सार्फिन शामिल। गिरफ्तार अफराद ने पाक भारत कशीदगी या कश्मीर से मुतालिक राय का इजहार किया था। माहिरीन कहते हैं भारत में इख्तिलाफ राय को मुसलसल दबाया जा रहा है। अमेरिका का पाक भारत कशीदगी पर दोनों ममालिक को पुरअमन रहने का मशवरा। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं पाक भारत में बढ़ते तनाव पर गहरी नजर है, दोनों फरीक मसला पर जिम्मेदाराना हल निकालें। सदर ट्रंप इंतजामिया दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से आज कल बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनीखेज मुकाबले। 18वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुल्तान सुल्तान्स को 10 विकेटों से शिकस्त। सऊद शकील और फिनैलन की उम्दा कारकर्दगी। फिनैलन 45 और सऊद शकील 42 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी बैटर कोयटा की बॉलिंग का मुकाबला न कर सका। मुल्तान सुल्तान्स के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 65% रहा।